नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और डेली हमारी दोपहर में 3 बजे वीडियो आ जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं एक डिफेंस स्टॉक के बारे में, जिसका अगर हम बात करें पिछले 3 साल में 2600% तक का रिटर्न दे चुका है। हाल ही में अभी यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स इनके पास रिसीव हुए हैं, 2 बड़े ऑर्डर आए हैं, जिसका टोटल अमाउंट अगर हम बात करते हैं तो 50 करोड़ के आसपास है। और ये स्टॉक अपने आप में काफी अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है पिछले काफी टाइम से। तो कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीजों को समझेंगे वीडियो में डिटेल में, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग जिस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का नाम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न इसने दिया है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड ने। और अभी करंटली 125 रुपए के करीब पे ट्रेड कर रही है और 52 वीक हाई और 52 वीक लो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 52 वीक लो इसका रहा है 88 रुपीज 10 पैसे का, 52 वीक हाई इसका रहा है 157 रुपीज का। तो अभी भी अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पर ट्रेड कर रही है। और कंपनी की बात करें 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। मेन काम इनकी हम बात करें, क्रिएट करती हैं कंस्ट्रक्टिंग एंड वैलिडेटिंग क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन फॉर डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर। तो यहाँ पर ये हो गई कंपनी की डिटेलिंग थोड़ी सी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ की पॉइंट्स को लेके, जिसके लिए आप बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जैसा बताया था 125 रुपए 18 पैसे के करीब पे है शेयर। फ्राइडे को यहाँ पर लगभग 7% का अपर सर्किट देखने को मिला है। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 ईयर हाई और लो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 3836 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी में आती है। फाइनेंशियल्स पे अब डाटा देख लेते हैं। पिछले 3 साल का डाटा आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। 2022, 23, 24 का डाटा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2022 में टोटल रेवेन्यू जो कंपनी का निकल के आ रहा था वो है 243 करोड़ का। ये बढ़ के हो गया 2023 में 298 करोड़ का और 2024 में ये बढ़ के हो गया 373 करोड़ का। यानी कि टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, जिस हिसाब से, क्योंकि सेक्टर भी ग्रो कर रहा है कहीं ना कहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेट इनकम के बारे में। तो नेट इनकम 2022 में 14 करोड़ के करीब निकल के आई है, 2023 में 18 करोड़ के करीब निकल के आई है और 2024 में 31 करोड़ के करीब निकल के आई है। यानी कि नेट इनकम की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छी चीज हो जाती है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हम समझते हैं कि क्या अर्निंग हो रही है। तो 2022 में 0.70 था, ये बढ़ के 2023 में 0.90 हो गया और 2024 में ये बढ़ के 1.27 हो गया। यानी कि अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अगेन ये एक ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पर जितने शेयर आप होल्ड करेंगे उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा अर्निंग क्या रहेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है 55.12% है बस यहाँ पर। लेकिन एक चीज ये देखने वाली बात रहेगी, जो अनप्लेज होल्डिंग है वो 36.83% है और प्लेज होल्डिंग यानी कि जो प्लेज कर रखा है प्रमोटर्स ने वो 18.28% तक के करीब होल्डिंग को प्लेज कर रखा है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की बात करें 0.87% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0.74% है। रिटेल एंड अदर पार्टीज की अगर हम बात करते हैं तो 43.82 है। खास चीज यहाँ पर आप देखने को पाएंगे रिटेल एंड अदर में भी, तो रिटेल इन्वेस्टर जो है यहाँ पर 33.78% है, लेकिन अदर पार्टीज 9.50% कंस्टिट्यूट करती हैं 43.28% में। ये पार्टीज ऐसी पार्टीज होती हैं जिनके पास अच्छे क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं। अब यहाँ पर सितंबर 2024 का अगर आप डाटा देखें, फॉरेन इंस्टीट्यूट 0.19% थे। दिसंबर में आप देखेंगे तो 0.74% हो गए। यानी कि यहाँ पर ये बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि अपने आप में अगेन एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज रहती है। प्रमोटर की भी होल्डिंग ठीक ठाक है कंपनी में, हालांकि कुछ होल्डिंग प्लेज है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कंपनी को, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जैसा आपको ही पता है, मेक इन इंडिया के तहत चल रहा है, डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसी कंपनीज को आने वाले टाइम में और ज्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस रहेंगे और ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा शेयर है, आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उस प्राइस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा, मल्टी बैगर रिटर्न। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।